नमस्कार भाइयों, मैं आपका दोस्त मोहित पारिक और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बीकानेर बर्ड इन्फॉर्मेशन। जब बजीज पैरेट ब्रीडिंग करते हैं और अंडे देते हैं तो उसमें से सभी अंडों में से बच्चे क्यों नहीं निकलते, इसका क्या कारण होता है और आपको क्या करना चाहिए कि बजीज पैरेट के सभी अंडों में से बच्चे निकलें और जो है ब्रीडिंग प्रोग्रेस काफ़ी अच्छी हो। आज के इस वीडियो में टोटली मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे बात करूंगा और आपको ऐसे ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आपके यहाँ पे बजीज पैरेट जब ब्रीडिंग करेंगे तो उनके सभी अंडों में से बच्चे निकलेंगे। जब अंडे खराब होते हैं, इनफर्टाइल होते हैं, तो जो है वो अंडों में से बच्चे नहीं निकलते हैं। और काफ़ी बार क्या होता है कि अंडों के अंदर बच्चे बने होते हैं लेकिन वो अंदर ही मर जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इनफर्टिलिटी का लफड़ा क्यों आता है, इसके क्या क्या कारण हैं और आपको क्या करना चाहिए जिससे आपके यहाँ पे बजीज पैरेट जो अंडे दें उन सभी में से बच्चे निकलें। अगर आप आज के इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहते हैं तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी जो है वो हेल्पफुल भी है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और आप इस चैनल के सदस्य बन जाएं। चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं लगता, इससे आपको ये फ़ायदा होगा जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल फ़ोन तक आएगी और आप वीडियो को सबसे पहले देख सकेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि बजीज पैरेट नॉर्मली कितने अंडे देते हैं और अगर आपके यहाँ पे कॉलोनी में ब्रीडिंग हो रही है तो क्या जो है वो एवरेज आती है, कितने अंडों की एवरेज आती है। नॉर्मली जो अंडों की एवरेज आती है वो 5 से 6 अंडों की एवरेज आती है। वैसे बजीज पैरेट 5 से 6 अंडे देते हैं। कुछ बजीज पैरेट की मादियाँ ऐसी होती है जो कि 7 अंडे 8 अंडे भी देती है, जिसमें से कुछ मादियाँ ऐसी भी होती है जो कि 4 अंडे देती है या 5 अंडे देती है। तो एवरेज अगर निकाली जाए 5 से 6 अंडों की आती है। और अब उन अंडों में से कितने बच्चे निकलते हैं, ज़्यादातर ये देखा जाता है कि उन अंडों में से 4 बच्चे निकले या 3 निकले, या बहुत बार ऐसा होता है कि उन अंडों में से एक बच्चा निकलता है या बच्चे निकलते ही नहीं। तो बाकी के अंडे खराब क्यों होते हैं, इसका क्या कारण है, अंडों के इनफर्टाइल होने का क्या कारण है। अगर हम उन कारणों में बदलाव कर लें तो हमारे यहाँ पे सभी अंडों में से बच्चे निकलने लग जाएंगे। वो सभी कारण मैंने लिखे हैं जो कि अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है आज तक का। तो सबसे जो पहला कारण मैं मानता हूँ वो है स्टिक। जो कॉलोनी या केजेस में लकड़ी लगी होती है जिसमें बजीज पैरेट बैठता है और मीटिंग करता है, वो अगर स्टिक सही नहीं लगी हुई और अगर बजीज पैरेट की प्रॉपर मीटिंग नहीं हो रही तब जो है वो अंडों के इनफर्टिलिटी का लफड़ा होता है। और 100% ये लफड़ा होता है जब स्टिक सही नहीं होती। या तो स्टिक गोल होती है, पाइपदार होती है, जिसपे जो है वो बर्ड के पैर फिसलते हैं तो प्रॉपर मीटिंग नहीं कर पाते हैं। ऐसे में क्या होता है कि बर्ड जो है इनफर्टाइल एग देते हैं। या जो ऐसी स्टिकें होती है जो कि जो है वो सही तरीके से नहीं लगी होती, वो हिलती है, ऐसे में जो है प्रॉपर मीटिंग नहीं होती। या पतली स्टिकें, जो बांस की स्टिकें होती है पतली, वो लगी होती है जिस पे प्रॉपर मीटिंग नहीं होती। ऐसी कोई भी स्टिक जिस पे बर्ड जो है वो सही तरीके से ना बैठ पाए और जो है प्रॉपर मीटिंग ना कर पाए, ऐसी स्टिकों पे अगर मीटिंग होती है तो इनफर्टिलिटी का लफड़ा आता है। अगर 5 अंडे देते हैं तो उसमें से 2 से 3 अंडे खराब होते हैं। तो आप स्टिक हमेशा जो है वो सही लगाएं, मजबूत स्टिक लगाएं। और जो स्टिक लगाई जाती है वो सागवान की लकड़ी की स्टिक लगाएं। और स्टिक का जो साइज़ है वो 1 इंच बाई 1 इंच की स्टिक लगा दें। वो एक तो मजबूत रहेगी और आप जितनी भी लंबी स्टिक लगाते हैं तो उसमें जो है वो हिलेगी नहीं। और अच्छी तरीके से जीआई वायर की मदद से आप स्टिक को जो है मजबूती से लगा दें। इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है वो है बर्ड की एज का कम होना। जब वो बजीज पैरेट के पट्ठे ब्रीडिंग कर रहे हैं और उनकी एज कम है तो क्या होता है कि जो मेल बजीज होता है वो प्रॉपर तरीके से मेटिंग नहीं कर पाता। ऐसे में जब प्रॉपर मेटिंग नहीं होती तो अंडों में इनफर्टिलिटी का लफड़ा होता है। इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट है वो है मौसम में बदलाव होना। हवा में या तो नमी ज़्यादा होना और या नमी कम होना। ऐसे में इनफर्टिलिटी, डेथ इन सेल की प्रॉब्लम आती है, अंडे के अंदर ही बच्चे के मरने की प्रॉब्लम आती है। जब हवा में नमी नहीं होती तो बच्चा अंदर ही सूख जाता है और मर जाता है। और जब हवा में ज़्यादा नमी होती है तो बच्चा जो है अंदर ही मर जाता है, उसे जो है सांस नहीं आता। ऐसी जो है प्रॉब्लमें होती है। इसमें जो है हम कुछ बदलाव नहीं कर सकते, बस इतना है हम कॉलोनी को कवर कर सकते हैं। और जिस दिन जो है वो ठंड ज़्यादा है, हमें लगे कि आज हवा में नमी है, उस दिन कॉलोनी को कवर करो और अंदर जो है वो बल्ब लगाओ। जो कांच का बल्ब आता है जो कि हम सर्दियों में लगाते हैं, वो आप जो है कॉलोनी में अगर अभी तक आपने नहीं लगाया तो वो आप बल्ब लगा लें और कॉलोनी को जो है वो कवर करें।
और ख़ास तौर पे अगर आपका जो सेटअप है वो आउटडोर है तो आप जो है विशेष ख्याल रखें सेटअप का, जिस तरीके से जो है मेरा सेटअप है। इससे अगला पॉइंट है बर्ड में कमजोरी होना। पक्षी में कमजोरी होना। बर्ड में कमजोरी कब होती है? जब वो कोई बीमारी से उठता है तब जो है वो बर्ड में कमजोरी आ जाती है और उसकी जो हड्डी होती है वो आगे आ जाती है। तो ऐसे में जो है हमें करना ये चाहिए, हमें जब लगे कि ये जो है वो पक्षी जो है बीमारी से उठा है, यानी कि उठने का मतलब ये है कि वो बीमार होके वापिस सही हुआ है, तो ऐसे में उसमें जो है कमजोरी आ जाती है। ऐसे बर्ड को अलग करके और सेपरेट केज में उसकी जो है केयर करनी चाहिए। और जो स्किन पे आप वेटोफीड नाम का कैल्शियम देख रहे हैं, ये हमें विशेष रूप से देना चाहिए। ये कमजोर परिंदों को हेल्थी करता है, वापस उनकी जो है कैल्शियम की कमी पूरी करता है, कि बॉडी में जो भी कमियां होती है उसे पूरा करके बर्ड को जो है तंदुरुस्त करता है। तो जब बर्ड जो है वापस प्रॉपर सही हो जाए तभी बर्ड से ब्रीडिंग लेनी चाहिए। अन्यथा अगर हम कमजोर बर्ड से ब्रीडिंग लेते हैं तो बर्ड ज्यादा कमजोर होता है और ऐसे में बर्ड मर भी जाता है। इससे अगला जो मैंने पॉइंट लिखा है वो आप ध्यान से सुने। क्या होता है कि बर्ड से कम एज में ब्रीडिंग लेना या शुरुआत से जब पट्ठा हो बर्ड उस समय से बर्ड की केयर ना करना, अच्छी डाइट ना देना या जो है अच्छे कैल्शियम विटामिन ना देना, इस कारण से जब वो एडल्ट होके ब्रीडिंग करता है तो उसके अंडों में ये प्रॉब्लम आती है इनफर्टिलिटी की, कि ज़्यादा बच्चे नहीं निकलते। तो आप जब भी बच्चों को तैयार करते हैं बजीज पीरियड के, ये आप जो है बजीज पीरियड का सेटअप लगाना चाहते हैं, तो मैं आपको हमेशा कहता हूँ आप पट्ठे खरीदें और अच्छे सेटअप के खरीदें जहाँ पे अच्छी ब्रीडिंग हो रही हो और उनके यहाँ के बर्ड की ब्लड लाइन जो है वो चेंज हो, अच्छी ब्लड लाइन हो, अच्छे कलर के बच्चे निकल रहे हो, वहाँ से आप बच्चे उठाएं और उनकी अच्छी केयर करें जब वो 4 से 5 मंथ के ना हो तब तक, और उसके बाद उनसे ब्रीडिंग लें। जोड़े ऑटोमेटिक लग जाएंगे, आपको 2.5 से 3 मंथ की एज में भी जोड़े लगते दिख जाएंगे। लेकिन ज़्यादातर भाई यहीं पे आके गलती करते हैं, वो उन्हें हाथों हाथ अंडी दे देते हैं। अगर ये गलती होती है, होता ये है कि बर्ड की जो उम्र होती है ब्रीडिंग की वो जो है वो काफ़ी कम हो जाती है और बर्ड जब ब्रीडिंग करता है तो वो जो है वो काफ़ी कम बच्चे निकालता है। तो आप हमेशा बर्ड की प्रॉपर एज होने के बाद ही उसे ब्रीडिंग ले, खास तौर पे मादी की और नर की भी, क्योंकि जब तक नर प्रॉपर तरीके से मेटिंग नहीं कर पाता तब तक हमें ब्रीडिंग नहीं लेनी चाहिए। इससे जो अगला पॉइंट है वो है बर्ड में कैल्शियम या विटामिन की कमी होना। जब हम शुरुआत से ही बर्ड को अच्छी डाइट नहीं दे रहे हैं, साथ साथ कैल्शियम और विटामिन भी नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे में इनफर्टिलिटी का लफड़ा आता है, सभी अंडों में से बच्चे नहीं निकलने का लफड़ा आता है। आप शुरू से जो है वो पट्ठों की अच्छी केयर करें और आप 4 से 5 मंथ की एज में उनसे ब्रीडिंग लें, साथ में उनकी कैल्शियम और विटामिन की कमियां पूरी करें हर तरीके से। तो आपके बर्ड एक तो लंबे टाइम तक ब्रीडिंग करेंगे और सभी अंडों में से बच्चे निकलेंगे और बर्ड भी काफ़ी तंदुरुस्त रहेंगे, काफ़ी जो है वो हेल्थी रहेंगे। तो ऐसा आप ज़रूर करें, आपके यहाँ पे जो है कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी और जो है मेरी 100% गारंटी है कि आपके यहाँ पे जब भी बर्ड ब्रीड करेंगे सभी अंडों में से बच्चे निकलेंगे। अब भाइयों का कहना ये है कि मोहित भाई आपने ये बात तो बता दी कि कैल्शियम की जब कमी होती है तब ऐसा होता है, तो हमें बताए कोई अच्छा कैल्शियम। तो सबसे जो अच्छा कैल्शियम मैं मानता हूँ और मैं यूज़ करता हूँ वो जो है आप स्क्रीन पे फोटो देख सकते हैं। पहला है, सबसे पहला वेटोफीड, जो कि पाउडर के रूप में आता है और ये सबसे बेस्ट कैल्शियम है। और इसे देने का जो तरीका है वो है बॉइल्ड राइस रोटी। जब भी हम रोटी बॉइल्ड राइस दें या जो है वो चने दें, चनों को मैं तोड़ के देता हूँ और उनके साथ जो है वो ये पाउडर मिक्स करता हूँ। आधा जो है वो टीस्पून कर देता हूँ, क्योंकि जो सॉफ्ट फूड थोड़ा सा ज़्यादा होता है। आपके यहाँ पे जब कम सॉफ्ट फूड है तो आप जो है 2 चिमटी के करीब इसे मिलाएं और अच्छी तरीके से मिक्स करके और फिर बर्ड को दें। इसके अलावा जो दूसरे नंबर पे कैल्शियम है वो है ओस्टोवेट, जिसके आप स्क्रीन पे फोटो देख सकते हैं। भाइयों मैं आपको 2 से 3 कैल्शियम बता देता हूँ, इनमें से आपको जो भी कैल्शियम मिले वो आप ले आएँ। अगर आपको ये दोनों ही कैल्शियम ना मिले, ऐसी कंडीशन पे आप ह्यूमन मेडिकल शॉप पे जाएं, वहाँ पे जाके आप उन्हें कहें कि हमें सिपकेल की सिरप दें। सिपकेल की सिरप आती है जिसमें विटामिन D3 भी होता है, और अगर सिपकेल भी ना मिले तो आप ओस्टो कैल्शियम की सिरप ले आएँ। आप कोशिश पहले वेटनरी शॉप वाली की करें और अगर वेटनरी शॉप का कैल्शियम नहीं मिलता तो फिर इन दोनों में से कोई भी ले आएँ। सबसे अच्छा जो मल्टीविटामिन मैं मानता हूँ और मैंने काफ़ी टाइम से यूज़ किया है वो है मल्टी स्टार, जो कि आपको वेटनरी की शॉप पे मिलेगा। इसके अलावा एक वाइमरोल भी आता है, आप कोशिश मल्टी स्टार की करें, अगर मल्टी स्टार ना मिले तो आप वाइमरोल ले आएँ। अब कुछ भाई कहते हैं कि वेटनरी की शॉप कौन सी होती है जहाँ पे पशु पक्षियों की जो है मेडिसिन मिलती है, वो वेटनरी की शॉप होती है जब बर्ड अंडे देने वाले हो। जब रेगुलर मीटिंगें आप देखते हैं, जब रेगुलर मीटिंगें चलती है उस समय आप रेगुलर कैल्शियम विटामिन रखें,
अन्यथा जब बच्चे निकले हुए हैं उस समय आप इन सभी कैल्शियम विटामिन का कोर्स करवाते हैं तो परिणाम स्वरूप आपके बर्ड दोबारा हीट पे आ जाएंगे, दोबारा ब्रीडिंग पे आ जाएंगे और बच्चों को मारने लगेंगे और जो है बच्चे जल्दी पलकर बाहर आए हैं। तो भाइयों मैं आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप एक लाइक करना ना भूलें और एक छोटा सा सुंदर सा अच्छा सा कमेंट जरूर कर दें।